नमस्कार। आपने सोनपुर मेले का जिक्र जब सुना होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि सोनपुर मेला क्यों प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर होगा कि ये पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें सोनपुर मेला थिएटर के लिए प्रसिद्ध है और हर कोई थिएटर देखने के लिए भी जाता है और हर कोई थिएटर में जो डांस कर रही होती लड़कियां होती है उनके रियल लाइफ से हट के रियल लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश होती है कि क्या वास्तव में जो ग्लैमर की दुनिया में लड़कियां रहती हैं और चकाचौंध में डांस करती हुई लड़कियां होती है, क्या उनके पास भी जो हंसता हुआ चेहरा और जो रील पर होता है यानी जो पर्दे पर होता है, क्या ऐसा उनके रियल लाइफ में भी होता है। इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे पास दो डांसर हैं जो थिएटर में काम कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि उनके जीवन के अंदर की क्या सच्चाई है और कितनी पीड़ाओं को झेलती है या वास्तव में इनका जीवन जो रियल में दिखता है, जो पर्दे पर दिखता है वैसा ही है। जी अपना नाम बताएंगे। नेहा। नेहा बता, अभी मैं आपको देख रहा था कुछ देर पहले, हमारे साथी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय आप बार बार अपना आंसू पोंछ रही थी। क्या दर्द है आपके भीतर में? बहुत ज्यादा दर्द है। क्या दर्द है, कैसा दर्द है? बहुत घर के मजबूरी के दर्द है मेरे पास, जी। क्योंकि हम लोग के आगे पीछे कोई है ही नहीं कोई देखने वाला। मजबूरियां आपको खींच लाई है या फिर आपका शौक था, ये पैशन था? मजबूरी। किस तरह की मजबूरी थी? क्योंकि हम लोग का बहुत किस्ती है, बहुत ज्यादा। जी। मेरी मम्मी के ऊपर बहुत कर्जा है। अब कर्जा हम वो नहीं करेंगे तो मैं हम लोग का घर बाड़ी जितना भी सब है सब खत्म ही कर देगा, इसलिए मैं मम्मी के बारे में सोच के मैं यहाँ पे आई। कहाँ से बिलोंग करती, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से आई। दिल्ली से। दिल्ली तो दिल वालों के लिए कहा जाता है और वहाँ के लोग बहुत धनी भी माने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में गरीबी कैसे आ गई? दिल्ली में तो काम कर रही थी मगर मेरे को पेमेंट अच्छा नहीं दे रहा था, 7,000 रुपये दे रहा जी। आपके पिताजी हैं? नहीं, मर गए। अच्छा, तो इसी मजबूरी के चलते क्या आपने थिएटर चुनने का फैसला किया? जी। मैं थिएटर चुनी हम्म। क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, फिर मैं आई हूँ वहाँ पे। अच्छा, थिएटर में जब आप पर्दे पर जाती हैं तो उस समय लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर दोनों? दोनों ही रहते हैं। आपने अच्छा। पढ़ाई की है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। दिल्ली में रह के आपने पढ़ाई नहीं की, मजबूरी थी या फिर उस समय कोई परेशानी? मजबूरी। आपके पापा की डेथ कब हुई हम थी? लोग का मजबूरी। बचपन से मजबूरी। हम्म। आपके भाई हैं? नहीं, केवल कितनी बहन है आप? हम 5। 5 बहन। सब छोटी है, मैं ही बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं, इसीलिए सबकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर। सुन रहे हैं आप, ये आपने थिएटर की दुनिया को देखा है और मजबूरी क्या होती है आपके सामने में ये एग्जाम्पल है। इस लड़की की उम्र, आपकी उम्र कितनी होगी? 18। 18 साल की उम्र, 5 बहनें और सबका बोझ, क्योंकि इसके पिता नहीं है और इसी मजबूरी इसे ग्लैमर की दुनिया तक खींच लाई और यहाँ पर अच्छी पेमेंट ताकि घर में चूल्हा जल सके, घर वालों का पेट भर सके, 3 टाइम का खाना मिल सके, इसलिए इसने थिएटर चुना है। हाँ, बता रहे थे आप, क्या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं लोगों की तरफ से? गंदा भी आता है, अच्छा भी आता है, मगर मैं उस तरफ नहीं रहती हूँ जहाँ पे गंदा कमेंट आता है, वहाँ पे नहीं रहती। अच्छा, ये बताएं कि आप भी गंदे इशारे कभी कभी करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। कभी मालिक की तरफ से ऐसा प्रेशर आता है? मेरे को खराब लगते है बहुत ज्यादा, दिल में अगर पहुँचता है कि मुझे लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे कितना गंदा सोच रहे हैं, मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं। जी। प्रेशर आता है क्या मालिक की तरफ से कि तुम्हें इशारे करने पड़ेंगे? हाँ, बोलते तो है कि देखो काम ही करने आए हो, तुम लोग नहीं करोगे, हम लोग को तो पैसे टिकट कट रहे हैं, जी। तुम लोग का डैनिश तो देखने के लिए आ रहा है, जी। इसलिए हम लोग को करना पड़ता है थोड़ा बहुत। यानी परेशानी बाहर भी है और परेशानी भीतर भी है। क्या करेंगे फिर अब आगे जाके? जो है आप थिएटर को रखेंगी जारी या फिर इसे छोड़ देंगी? अभी तो फिलहाल मैं करूँगी, जब तक मजबूरी खत्म नहीं हो मैं करूँगी अभी। गुलाब विकास के बाद जब ये सोनपुर मेला खत्म होगा तो क्या कहीं और जाने की प्लानिंग? हाँ, कहीं और। इनका स्टोरी मैंने सुना, बहुत ही दर्दनाक है। क्या आप भी दिल्ली से हैं? हाँ, मैं भी दिल्ली से। क्या आप दोनों बहन हैं? नहीं, सहेली। हाँ? फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड है। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं दिल्ली में? नहीं, अलग, यहाँ पे आके पहचाने। आप मजबूरी से आई हैं फिर या फिर आपका पैशन था आना थिएटर में? नहीं, मजबूरी से। कैसी मजबूरी थी? मेरा पापा नहीं है, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, मैं ही हूँ। आपके पापा भी नहीं है? नहीं। कितनी बहन है आप? 3। भाई कितना है? भाई नहीं है। आपके भी भाई नहीं है? नहीं। 3 बहनों में आपका नंबर कौन सा है? सब 2 छोटी है, मैं बड़ी सबसे। यानी दोनों के पास सेम समस्या है, दोनों के पास एक ही समस्या है ना? चलिए, ये बताएं कि आपको भी गंदे इशारे क्या मिलते हैं दर्शकों की तरफ से? हाँ, मिलते हैं। अच्छा, बिहार के बारे में लोगों, जब आप बाहर जाते हैं तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो नेगेटिव रहती है। आने से पहले क्या आपको कभी डर लगा था कि हाँ, बिहारी लोग, जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे भी अनसेफ रहना पड़ेगा? नहीं, ये सोचा नहीं था। जी। हमारे बिहारी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सही, अच्छा सोचते हैं जी। कि बिहारी लोग भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे आके देख रहे कोई कोई बिहारी तो गंदा हरकत करता है, लेकिन सब एक जैसा नहीं होता है, कोई कोई अच्छा भी होता है। जी।
ऐसा तो दिल्ली वाले भी करते होंगे, कोई अच्छे होते होंगे, कोई खराब होते होंगे, है ना? हाँ। जी। आपको भी गंदा इशारा करने के लिए कहा जाता है या फिर गंदा इशारा करती हैं आप? नहीं, मैं कभी गंदा इशारा नहीं किया जी। और करूँगी भी नहीं आगे जी। से। अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? 16। अब ये बताएं, आपकी उम्र 18 साल और इनकी 16 साल, दोनों को अभी कीत कीत खेलना चाहिए था, है ना? लेकिन कीत कीत की जगह पर आप दोनों मजबूरी में यहाँ पर डांस करने के लिए आए। क्या ये आपने डांस की क्लास पहले से ले रखी थी या फिर ऐसे ही ये प्राकृतिक है, नेचुरल है ये? नहीं, ऐसे आ गया, पहले से नहीं लेके थी। अच्छा, नेचुरल है ये, आपने हाँ। देख के सीखा है या फिर डांस क्लास की है आपने? नहीं किया हम लोग है। तो कभी सोचे भी नहीं कि इस लाइन पे हम आएंगे जी और कभी जिंदगी में हम लोग डांस नहीं किए। जी। अच्छा ठीक है। अब ये बताएं कि आपने पढ़ाई किया है? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। नहीं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पढ़ाई नहीं की आपने? मेरा पापा नहीं है बचपन से, तो कैसे करूँ पढ़ाई? बचपन से ही पापा छोड़ के हाँ, चले गए? मेरी मम्मी तो बचपन से, जब हम लोग छोटे थे तभी तो कमाती थी मेरी मम्मी, तो हम लोग को दिल्ली में लेके, तो हम लोग बताओ कैसे पढ़ाई करें? आपके पापा की डेथ हो चुकी है? नहीं, मेरे पापा सही नहीं है, छोड़ के भाग गया मम्मी को। अच्छा अच्छा, छोड़ के चले गए, ये मजबूरी है। अच्छा ये बताएं कि और भी आपकी सखियां होंगी वहाँ थिएटर में, हाँ। क्या सबके साथ कोई ना कोई समस्या है पता या फिर नहीं। किसी का पैशन? नहीं, कोई शौक से आई है और कोई मजबूरी से भी आई है। कितनी कितनी लड़कियां होंगी जो शौक से आई होंगी? बहुत लड़की है, पता नहीं, फिलहाल लेकिन बहुत ज्यादातर मजबूरी वाली है फिर ज्यादातर शौक वाली है? कम है मजबूरी वाली है। सब तो सपना, वो सब एक एक कह रहे मैं सपना देखी हूँ कि जी। मैं इस लाइन पे आऊंगी, अच्छा। कोई कह रहा है मेरा शौक है। तो इस तरह अगर लड़के, अगर कोई होता है कि कोई फ्लाइंग किस देता होगा, कोई गंदे इशारे करते होंगे, अंदर से कितना दर्द होता है? बहुत ज्यादा दिल में चोट लगता है जी कि हमें कितना गलत सोच रहे हैं, कि हम गलत है ही नहीं। जी। अच्छा ये बात बताएं कि आप आगे ये काम करना चाहती हैं तो कुछ आगे और अच्छा करने की इच्छा होगी, क्या कुछ खास करके आप चाहती हैं कि मैं भी वायरल हूँ जैसे काजल हुई थी? नहीं सोचता हूँ। जैसे काजल वायरल हुआ, इतना इस लाइन से तो शौक भी नहीं है कि वायरल हो जाऊं। जी इस लाइन से सब गलत ही बोलेगा कि ये करता है वो। काजल जो वायरल हुआ उसका कितना लोग बुराई करता है जी। कि वो लड़की, उससे तो नाचना भी नहीं आता, ऐसा ऐसा कैसा हरकत करती है, उसका कितना क्या बोलता है सब। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि इस लाइन से वायरल हो, चाहते आप- ऐसे वीडियो बनाते वायरल हो जाए, लेकिन इस लाइन से अल्लाह ना करे वायरल हो। क्या नाम बताया था आपने अपना? ज्योति। ज्योति। ज्योति, आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं आप? मुसलमान हूँ मैं। लेकिन नाम ज्योति है, बहुत सुंदर नाम है, एक उदाहरण है हिंदू और मुस्लिमों के लिए कि नाम ज्योति और काम मतलब जाति से मुसलमान और जो आपका नाम है वो हिंदू है। गंगा जमुनी तहजीब है। मेरा तो असली नाम गुलशन है, गुलशन। असली अच्छा। नाम, और यहाँ पे ज्योति रखा है। जी ज्योति, निक नेम आपका ज्योति। हाँ। यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि काजल जिस तरह से गंदे गंदे इशारे करके वायरल हुई, मुझे शौक नहीं कि मैं उस तरह वायरल हूँ। जी। कितना लोग कितना क्या सोचेगा, जी और रास्ते में जाऊंगे तो क्या ना क्या बोलेगा, जी। इसलिए नहीं होना चाहते उसका जैसे वायरल। अच्छा अच्छा, चलिए। तो अभी हमारे साथ दो डांस बालाएं थी जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुझे लगता है कि आप इनकी मजबूरी को समझते होंगे। और जब आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप थिएटर में जाएं तो प्लीज़ इन लड़कियों की मजबूरी को समझें और प्लीज़ गंदे इशारे तो बिल्कुल ना करें। जिन्हें पसंद है आप उन्हें इशारे कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां मजबूरी में आती हैं उन्हें आप गंदे इशारे ना करें, किसी तरह का पत्थर ना फेंके, किसी तरह का कागज़ ना फेंके जिससे हमारे बिहार की तौहीनी हो और हमारे बिहारियों की तौहीनी हो। तो ये थी आज की हमारी खास और विशेष पेशकश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फेसबुक पे जाके फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें इन दोनों लड़कियों को और ढेर सारा प्यार देके उम्मीद करें कि ये लड़कियां भी आगे बहुत बढ़े। दीजिए अनुमति, भेंट होगी किसी और नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।